हेलो स्टूडेंट। सो वेलकम बैक इन माय चैनल रिपब्लिक जोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमारा अच्छा नहीं लगता, सूट नहीं लगता, सो इसको हटा ही देते हैं। तो टॉपिक है हमारा आज का मनरेगा। इसे जनरली हम लोग नरेगा भी कहते हैं और बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में मतलब नरेगा के नाम से ही जाना जाता है। तो आज के दिनों में इसे नरेगा कहते हैं, लेकिन अब जब बात करते हैं मनरेगा की तो ये सन 2005 में जब आया तो इसे मनरेगा कह के पुकारा जाता था। तो एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक आ गया भाई कि क्या जो स्टार्टिंग फेस में एमजी था, महात्मा गांधी, तो क्या नया सरकार आया तो वो हटा दिया क्या? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें तो आज भी ये मनरेगा ही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। और एक बात, जब भी हम लोग मनरेगा लिखेंगे तो उसके साथ ये 2005 भी लिखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा हमारा सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस मतलब बोले तो, और इकोनॉमिक्स का फील्ड में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होता है जहां पे कुछ एक्ट और कुछ ईयर को हमेशा रिलेट करना चाहिए। जैसे जब हम नेपोलियन कोड लिखेंगे तो वो गलत हो सकता है, लेकिन नेपोलियन कोड ऑफ 1804 लिखेंगे तो वो बिल्कुल राइट होगा। क्यों? क्योंकि वो नेपोलियन कोड 1804 था और 1804 में भी लाया था, तो अपने कोड का वो नाम रखा था नेपोलियन बोनापार्ट कोड 1804। तो उसी तरीके से ये कोड है 1804। तो ये हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मनरेगा मींस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट गारंटी एक्ट, और इसमें एक मीनिंग छिपा हुआ है, उसी पे पूरा का पूरा इस टॉपिक को पकड़ सकते हैं। कॉल्ड गारंटी एक्ट मींस, गारंटी का मीनिंग क्या होता है? एक निश्चित चीज, अरे भाई मिलेगा मिलेगा। तो ये गारंटी एक्ट 2005 में आया अंडर द यूपीए गवर्नमेंट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव, जो हमारा अलायंस पार्टी होता है, कांग्रेस पार्टी, जो 1885 से ही भारत के लिए काम करता आ रहा है। तो भारत में अगर हम बात करें इसका एम का, कि मनरेगा का क्या एम रहा, तो इट्स एम टू प्रोवाइड 100 डेज बेस फॉर द एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं तो दो हमारा सीजन होता है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड रबी, सेकेंड वन इज खरीफ। बट एक और आ जाया है जैद क्रॉप वाला सिस्टम जो आ गया है, लेकिन ज्यादातर हमारा आज भी इंडिया 80% से ज्यादा डिपेंड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खरीफ और रबी पे। तो बात करते हैं बीच का जब सीजन बच जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र में नहर सिंचाई का काम, पोखरा, तालाब, रोड बनवाने का काम, रोड के बगल में पेड़ लगाने का काम, बगानों में पेड़ लगाने का काम, ये सब जो एक काम बचता है तो सरकार जो है, जो ऐसे लोग मैनुअल लेबर, उनको काम भी मिल जाता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, उनको 100 दिन का रोजगार भी मिल जाता है, तो रोजगार से पैसे भी आ जाता है। उनको एक दिन में जो पैसा दिया जाता है 281 रुपया दिया जाता है, ठीक है, 281 रुपया। लेकिन ये वैरी करता है, कोई स्टेट पैसे के मामले में बड़ा, वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज्यादा है तो पैसे का वैल्यू ज्यादा, और अगर कोई स्टेट कम है, गरीब स्टेट है, जैसे हम पॉवर्टी चैप्टर में पढ़ते हैं कि भारत का सबसे जो पॉवर्टी फेस करने वाले आंकड़े में बात करते हैं तो 33% बिहार का और 32% उड़ीसा का। तो बात करते हैं यहाँ पे 281 रुपया मिल जाता है। तो क्या ये 281 रुपया सही है या गलत है? सरकार जो देता है सही है या गलत है? तो मैं बताता हूं, ये बिल्कुल सही और फेयर प्राइस देता है हमारा भारत सरकार। क्योंकि आज जो वर्ल्ड बैंक है वो कहता है कि 1 पर्सन 1 डे, और उसका जो वेज होना चाहिए, जो इनकम होना चाहिए, वो $1.90 होना चाहिए। यानी कि $1.90 में लगभग $2 मान लीजिए इसको, तो $2 में हो जाएगा आपका 160 रुपया, 80 दूनी 160 रुपया, तो 281 रुपया जो है उससे ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो हाँ भाई, ये आपका सही है, बेस सही है। तो अब इसका एक और एम होता है, इट्स एम टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो डेवलपमेंट वैसा डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट और विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग। यानी कि विकास होना चाहिए और उस विकास में किसी दूसरे का क्षति भी ना हो, नुकसान भी ना हो, तो ऐसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। और बेसिक नीड जो है हमारा, वो भी मतलब यह नहीं हो जाना चाहिए कि रुक जाना चाहिए।
जो हमें जो आज पैसे की जरूरी है, कपड़े का जरूरी है, रोटी का, मकान का, ये सब जरूरी है, वो जरूरत पूरा होना चाहिए। यानी कि आवर नीड्स टू बी फुलफिल्ड विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट, विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग। यानी डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, डेवलपमेंट होना चाहिए विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग और विदाउट टू हार्म द बेसिक नीड। हम अपने और विदाउट स्टॉपिंग द बेसिक नीड, यानी कि अपने नीड को पूरा भी कर रहे हैं, तो उससे हम क्या बोल रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आते हैं, देखते हैं थोड़े से फिर पॉइंट को। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी गारंटी एक्ट यहां फोकस करेंगे। 2005 में आया और इसके साथ मनरेगा के साथ हमेशा 2005 भी लिखेंगे, वो पॉइंट डिस्कस किए थे। एम इसका है कि 100 लोगों को, वैसे लोग, बेसहाय लोग जो जॉब नहीं करते, जो किसी न किसी काम पे, मजदूरी वाले काम पे डिपेंड करते हैं, तो जब सीजन ऑफ हो जाता है खेती का, तो उसमें 100 दिन का काम उनको मिले और उनको एक अच्छा पेमेंट। आज तो ये इतने ज्यादा बढ़ गया है कि एक ऐप से भी, मनरेगा ऐप है, ऐप पे सारे डिटेल्स बताएगा आपको, किसको कितना पेमेंट आ रहा है, उस पर अटेंडेंस बनेगा आपको, मतलब आपका नहीं, जो मजदूरी करता है और जो काम करते हैं मनरेगा में उनका। बात अब करते हैं कि ये एक और देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम करता है। So now we learn about the some important facts and related point about the मनरेगा। तो ये मनरेगा स्कीम जो आया था, वो आज भारत में लगभग 220 करोड़ लोगों को, ये एक गारंटी एक्ट के तहत उसे काम और एम्प्लॉय मिला, मतलब उन्हें जॉब मिला, काम मिला भाई। तो दिस स्कीम प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन, लगभग 220 करोड़ लोगों को ये काम देने का, मतलब कि भारत में एक गारंटी बना। फिर दूसरी पॉइंट पढ़े तो टोटल कितने घरों को ये मतलब कि काम दिया, तो 4.78 करोड़, 4 करोड़ 78 लाख घरों को ये रोजगार दिया पूरे भारत में। और लगभग 6 लाख अलग अलग भारत के ग्रामीण इलाकों में, 6 लाख ग्रामीण इलाकों में ये फैल चुका है। उतने लोगों को ये क्या मिलता है, उतने लोगों को रोजगार मिला। फिर हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। तो शेड्यूल कास्ट को सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदा दिखते हुए मिल रहा है, 23% शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, अपने वर्ड्स को थोड़ा रिटर्न वापस लेते हैं भाई। तो शेड्यूल ट्राइब्स को, आदिवासी लोगों को 23% और शेड्यूल कास्ट को 17%। और बात करते हैं वुमेन को, महिलाओं को कितना फायदा मिला, तो सबसे ज्यादा मनरेगा से वुमेन को फायदा मिला और महिलाओं को 53% इससे फायदा मिला। फिर हम बेस की बात करते हैं, धीरे धीरे बढ़ता गया, पैसा का वैल्यू पहले कम था, तो 2005-6 में जब ये स्कीम आया तो मात्र 65 रुपया मिलता था महीने में, सॉरी वन डे, एक दिन में 65 रुपया, और 132 रुपया 2013-14 में, और 281 अभी मिल रहा है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसा है जहां का HDI बहुत अच्छा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करते हैं हेल्थ से, लिटरेसी से और एवरेज इनकम से। हेल्थ से मेजर करते हैं IMR और BMI से, बॉडी मास इंडेक्स से, और एवरेज इनकम निकालते हैं पर डे, पर पर्सन, पर बेस। तो हमारे देश में हेड काउंट रेशियो जो है वो कहता है कि ग्रामीण लोग अगर है तो 816 रुपया एक महीना में कमाता है तो अमीर है, और 1000 रुपया शहर में कमाता है तो ये अमीर है, अमीर दोनों जगह पे। और हमारा जो अगर मेडिकल साइंस कहता है कि अगर शहर में कोई व्यक्ति है तो एक दिन में 2100 कैलोरी खाता है डाइट, तो वो बहुत स्वस्थ है, और गांव में अगर 2400 कैलोरी खाता है तो वो स्वस्थ है। ये सारे पॉइंट फैक्ट एंड पॉइंट है। फिर अगर हम बात करें इस पूरे पॉइंट एंड फैक्ट्स को, तो ये आपका देखने को मिलता है। तो मनरेगा आपका 2005 में आता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। दिस स्कीम प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट 220 करोड़ पर्सन, 220 करोड़ लोगों को ये रोजगार दे चुका है भाई, ये बहुत बड़ा स्कीम। और ये कब आया था, तो यूपीए गवर्नमेंट के साथ आया था, यानी कि कांग्रेस सरकार। हमारे देश में एक एग्जांपल बताता हूं, भारत को क्रिकेट खेलना सौरव गांगुली ने सिखाया, जीतना विराट कोहली ने सिखाया, और लड़ना और लड़के घर में घुस के जीतना विराट कोहली ने सिखाया। उसी तरीके से हमारे देश में सारे प्रोग्रेस, सारे इकोनॉमिकल प्रोग्रेस, सारे GDP प्रोग्रेस, सारे प्रोग्रेस
मनमोहन सिंह का देन है। वो भारत के सबसे बड़े जीते जागते इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं और है भी उनके सामने कोई नहीं। वो इतने कम बोलते हैं, इतने कम बोलते हैं, मतलब बोला नहीं जा सकता है कि कितने कम शब्द उनके होते हैं। वो ऐसे हमारे देश के मनमोहन सिंह थे। स्टूडेंट को तो मैं, अगर एक अच्छे स्टूडेंट अगर कोई है तो मैं उनको एक सजेशन दूंगा लाइफ में, किसी का जीवनी पढ़िए या ना पढ़िए, मनमोहन सिंह का जीवनी को बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्योंकि किसी का जीवनी को पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। और मैं उन पे एक स्पेशल वीडियो जरूर बना करके लाऊंगा। फिर हम बात करते हैं ये कितने घरों को रोशनी दिया, कितने घरों को मतलब बोले तो एक तरीके से रोजगार दिया, तो 4.78 करोड़ लोगों को, 6 लाख से भी ज्यादा गांव तो इससे मतलब कि कह सकते हैं मनरेगा से एक सक्सेसफुल गांव बना उतने लोगों को। आज एसटी को कितना मिलता है? 23%, एससी को 17%, वुमेन को 53%। वेज की बात करें 2005-6 में 65%, 132 रुपया मिलता था 2013-14 में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, हम लोग जब बचपन में सुगम गणित, आर एस अग्रवाल मैथ बनाते थे तो वहां पे ये रुपीस का साइन नहीं यूज करते थे, हम लोग पहले बचपन में आर एस लिखते थे। लेकिन जैसे वर्ल्ड वाइड आज डॉलर को यूज करता है एज ए सिंबल, पॉन्ड्स जैसे एज ए सिंबल, उसी तरीके से हमारे भारत सरकार ने 2009 ईस्वी में ये रुपया का साइन लाया, ऐसे देख सकते हैं। तो अब सारे मैथ बुक में आपको ये मिलेगा, लेकिन 2000 पहले का बुक में आप देख लीजिए, कोई भी मैथ हो बुक हो तो उसमें आपको आर एस लिखा हुआ रहेगा कि आर एस इतना रुपया। इवन हमारे पिताजी या फिर कोई भी अगर वही खाता अकाउंट में कुछ काम करते थे तो उसमें ये आर एस लिखा हुआ रहता था। तो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होता है वो पढ़े तो लिखते चला कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।